हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बीपीएससी प्राथमिक शिक्षा के प्रश्न पत्र, जो कि डुटेरिया का ये बुक है। इसमें से हम देखेंगे बीपीएससी प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न पत्र। तो आइए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चंस। उससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तो मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु तांबा था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आर्यों क्या करते हैं, अगर कोई लड़ाई वगैरह भी करते थे तो वो युद्ध में गाय वगैरह को जीत के लाते थे। तो आप याद रखिएगा, पशुपालन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा है, मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री होता है और उसका गुरु जो होता है वो कौटिल्य होता है, या चाणक्य उसे बोल सकते हैं, या फिर विष्णुगुप्त। तीन नाम चाणक्य जी के हैं। इसमें हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हरा के नंद वंश का विनाश करके मौर्य वंश की स्थापना करता है। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्राकृत हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन गुप्त वंश के समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो लीलावती नामक जो ग्रंथ की रचना है ये भास्कर द्वितीय किए हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी? तो रक्त एवं लौह की जो नीति अपनाता है वो बलबन अपनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बलबन है जो कि सल्तनत काल में गुलाम वंश का था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे मूर्ख राजा या लपट राजा भी कहा जाता है, और इनके द्वारा जो सांकेतिक मुद्रा चलाए, जो पैसे सिक्के चलाए थे मुद्रा, वो था तांबे का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा तांबा राइट आंसर। फरीद खां को शेर खां खिताब किसने दिया था? तो फरीद खां को शेर खां का जो खिताब दिया था वो बहार खां लोहानी ने दिया था। तो बी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित करता है। तो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध राज को हड़प लिया था? तो जो लॉर्ड डलहौजी है, इनके टाइम में ही ट्रेन चलती है, डाक टिकट चलता है, और हड़प नीति इन्होंने ही लाया था। डॉक्टर ने अफ्लैप्स भी बोलते हैं इसे। तो ये डलहौजी के समय में आता। और डलहौजी के समय में जो नवाब जनाब अवध का जो नवाब, उस पर कुशासन लगाकर 1856 में राज हड़प लिया जाता है, वो नवाब होते थे बाजिद अली। तो सी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर। रैयत बाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो रैयत बाड़ी बंदोबस्त के जो जनक थे वो मुनरो एंड एव रीड थे। तो हमारा सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 10 मई 1857 ईस्वी को 10 मई 1857 को जो विद्रोह का आरंभ कहाँ से होता है? तो 1857 का जो विद्रोह का आरंभ होता है वो बैरकपुर के करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बैरकपुर के बटालियन करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ है? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ है, और गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में
गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। तो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो यूपी के गोरखपुर में असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा कांड होता है, जिससे कि महात्मा गांधी 4 फरवरी 1922 को होता है और महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसमें हमारा बी हो जाएगा 4 फरवरी 1922 राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1885 में राष्ट्रीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और उस समय वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था और 1885 में एवं द्वारा जिसका स्थापना किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। तो ऑप्शन में हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो मित्र मेला संघ को जो शुरू किया था वो विनायक दामोदर सावरकर जी थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन के द्वारा एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया गया था। नेक्स्ट हमारा है, भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत विभाजन के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो जेपी कृपलानी थे। तो स्वतंत्रता के समय भी पूछे तो जेपी कृपलानी हो जाएगा हमारा बी राइट आंसर। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आता है और इसका नेतृत्व सर पैंथिक लॉरेंस करते हैं। तो हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही कौन चुना दिया जाता है? प्रथम सत्याग्रह बनते हैं विनोबा भावे और दूसरे बनते हैं नेहरू जी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधित मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट होता है वो एल गांधी के द्वारा की जाती है, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी जी को चुना जाता है। तो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो लॉर्ड रीडिंग है जो कि एक यहूदी वायसराय थे। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह को जो आयोजन किया गया है वो इंदौर में किया गया था। तो हमारा सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह मध्य प्रदेश में किया गया। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर। द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक मिशेल ओबामा जी हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। शरद कमल
शरद कमल अचंत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें किस खेल असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया था? तो शरद कमल जो अचंत थे इनको टेबल टेनिस से संबंधित है, तो हमारा इसमें बी हो जाएगा टेबल टेनिस राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को हनोई पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है? ये हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दशलिक 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो 2023 में सरस्वती सम्मान से शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है? तो ऑपरेशन दोस्त के तहत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम है विक्रम एस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आइसोहेलाइन किसको जोड़ने वाली रेखा है? तो आइसोहेलाइन है जो कि समान लवणता को जोड़ने वाली रेखाएं हैं, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। जैसे ये मंगल है, यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो इसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, यहाँ बृहस्पति, तो इन दोनों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो फेडरेशन कप का संबंध फुटबॉल से है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? जो जाने वाला है कृषि फसल उत्सव है, तो ये कृषि फसल उत्सव है और ओणम को हम केरल में मनाया जाता है, तो सी हो जाएगा केरल हमारा राइट आंसर। पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करती है? तो 4 करती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तीनों ग्रीन हाउस के उदाहरण हैं। निम्न में से किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो जापान का पिट्सबर्ग यवांटा को कहा जाता है, तो हमारा सी हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर राइट आंसर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल की उपस्थिति चाहिए, जल और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा सभी राइट आंसर। इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है वो कूटपाद के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जीभ है और श्वासन अंग बताना है। मछली जो श्वास लेती है वो गिल्स से लेती है, तिलचट्टा जो श्वास लेता है वो ट्रेफिया से लेता है, मेढक सांस लेता है त्वचा से, और लिजर्ट लेता है फेफड़ा से। तो इसमें हमारा हो जाएगा 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट हमारा है एक कोशीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, तो एक कोशीय शैवालों में जो जल का परिवहन होता है वो विसरण द्वारा होता है, बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो एक्सोन के चारों ओर से घिरा श्वेत झिल्ली को माइलिन शीथ कहते हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। पार्श्व मस्तिष्क 5 पिंडों में बांटा हुआ है, ये हमारा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और नेक्स्ट है आंखों की जो पेशियां का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता, तो ये हमारा सही हो जाएगा। पौधों में तंत्रिक नियंत्रण नहीं पाया जाता, तो ये भी सही हो जाएगा। इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, तो बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र है वो शेरी ब्रह्म है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर।
अलैंगिक जनन की विधि है, तो अलैंगिक जनन की जो विधि है वो होता है हमारा विखंडन के द्वारा, मुकुलकन द्वारा, बीजा गुणन के द्वारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर, विखंडन के द्वारा। एक ऐसे आप चेक कर लीजिएगा, विखंडन, मुकुलन, बीजाणुजनन सभी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा हमारा इनमें से सभी अलैंगिक जनन के बारे में। पराग कोश में पाए जाते हैं, तो पराग कोश जो पाए जाते हैं वो परागकण में पाए जाते हैं, हमारा बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर। नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्राकृतिक होती है। जब आंखों की जो रेटिना होती है उस पर आप अगर आप अभी जाके देखिए किसी की आंखों में, तो वो हमारी जो चित्र होता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अभी आप किसी की रेटिना पे अपनी आंखों में, किसी की आंखों में देख सकते हैं अपना फिगर। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण कौन से होते हैं, तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, हमारा हो जाएगा ए राइट आंसर। सौर पैनल बनाया जाता है, तो सौर पैनल बनाया जाता है अनेक सौर सेलों को संयोजित करके, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। मापन मूल रूप से एक प्रक्रिया है, तो मापन मुख्य रूप से जो एक प्रक्रिया होती है वो तुलना करने की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के समय अनुक्रमानुपाती होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जड़त्व का गुण होता है, तो जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है, तो हमारा बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करती हुई पिंडों की क्या होती है, तो निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक जो गति कर रहे हैं पिंड, उनमें त्वरित क्या होती है, त्वरण समान होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन करना क्या होता है, कोई चीज़ अगर ठोस या सीधा वाष्प बन जाता है तो वो परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है, तो पीतल, कांसा, आर्सेनिक, ये तीनों धातु है और रासायनिक क्या है, आर्सेनिक तत्व है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होते हैं, तो कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। C6C14 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या कितनी होगी, तो मूलभूत कणों की संख्या अगर निकालने के लिए आप 6 और 14 को जोड़ दीजिए तो 20 हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं, तो किरोसिन में जो डुबो कर रखते हैं वो सोडियम को रखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी द्वारा नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है, तो गांधी जी का जो नीति निर्देशक तत्व में प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है वो गोवध पर निषेध, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात किसी स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए, तो राष्ट्रीय आपात हमारा अनुच्छेद 352 में दिया हुआ है और जो कि राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है और इसको 1 महीने के अंदर सदन में प्रस्तुत कर देना चाहिए, तो पास करना चाहिए, ऑप्शन में हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में किसी का भी सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन में हमारा हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, तो भारत के जो राष्ट्रपति वो सदस्य के नहीं होते हैं, हमारा केवल 3 हो जाएगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा देने की बात की गई है, तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में जो शिक्षा देने की बात की गई वो अनुच्छेद 350 के ए में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाला संसदीय समिति कौन है, तो महालेखा परीक्षण की जो रिपोर्ट की समीक्षा करता है वो लोक लेखा समिति करता है, सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर।
भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु 60 से 62 कर दी गई है? तो 15वें संशोधन के समय ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है। तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा? उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच सार्वजनिक समझौता, भारत के संविधान के निर्देश के साथ लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के विदेशी नियम। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। निम्न में से कौन सा संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो टेलीफोन संघ का है, डाक भी संघ का है, रक्षा भी संघ का, लोक स्वास्थ्य जो कि हमारा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास छूट है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास से अगर माइनस कर देंगे तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद निकल आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो गलत बताना है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में होती है, ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना होती है 56 से 61 होती है, ये भी सही हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, ये भी सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना 66 से 61, ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना होने का अनुमान है? तो 2.98%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की स्थिति पर कीमतों पर वृद्धि कितनी रही है? तो 10.98%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनती है, स्थलीय सीमा? तो ये हमारा बांग्लादेश के साथ बनती है। 55 आप याद रख सकते हैं। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत 4 में विभाजित है, पर्वतीय, गंगा द्वाब और मरुस्थलीय और दक्षिणी तट। तो हमारा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और इसे सागर माथा भी कहा जाता है नेपाल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या में तीसरा है हमारा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद हमारा बिहार क्या फर्स्ट नंबर पे, तीसरे नंबर पे जनसंख्या में, और क्षेत्रफल में 12वें नंबर पे है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिहार हमारा राइट आंसर। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर में उत्पन्न हुआ है? तो यह अरब सागर में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो मिश्रित खेती में पशुपालन भी किया जाता है और कृषि भी किया जाता है। इसमें हमारा पशुपालन और संयुक्त उत्पादन को एक साथ रखना, सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 6वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में ऊर्जा सर्वाधिक स्रोत है, तो ऊर्जा का सर्वाधिक जो स्रोत है भारत में वो कोयला है, सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तारे का रंग सूचक होता है, तो जो तारे का रंग सूचक करता है वो उसके ताप से होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। दिन रात किस कारण होते हैं? तो दिन रात भूभ्रमण के कारण होते हैं, मतलब कि जो पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमते रहते हैं तो उसे कहते हैं भूभ्रमण, उन्हीं के द्वारा दिन और रात होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम होती है? तो सबसे ज़्यादा जो देश है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन पहले होता है? तो भारत के जो केरल है वहाँ सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति चावल और गेहूं से संबंधित है। तो ऑप्शन में हमारा सी हो जाएगा गेहूं से। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन है? तो पहला हवाई अड्डा कोचीन हवाई अड्डा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान निरी अवस्थित है, तो ये नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इको मार्क उन भारतीय उत्पाद को दिया जाता है
जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन आप खुद ही देख लीजिएगा और आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो 100 तक तो हमारा जीके का क्वेश्चन था और 20 क्वेश्चन इसमें मैथ का दिया हुआ है। तो मैथ का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।